आज बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। उनका पार्थिव शरीर श्री कामराज मार्ग उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। आम लोग भी बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। सुबह 11 से 12:30 बजे तक गणमान्य और सामान्य नागरिक अंतिम दर्शन करेंगे, जबकि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य कर्मी जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन करेंगे। राहुल गांधी सुबह करीब 9:30 बजे कामराज रोड पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे। कल रात करीब 8 बजे तमिलनाडु के सुलूर से उनका पार्थिव शरीर पालम एयरबेस पहुंचा, जहां श्रद्धांजलि सभा में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पालम एयरबेस पहुंचे, जहां बिपिन रावत पर पुष्प समर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा हादसे में जान गंवाने वाले बाकी वीर जवानों को भी पीएम ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पीएम ने परिजनों से भी बात की और हादसे पर खेद व्यक्त किया। पीएम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कुन्नूर हादसे में जान गंवाने वाले 14 में से केवल 3 पार्थिव शरीरों की पहचान संभव हो पाई है, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलएस लीडर शामिल हैं। श्रद्धांजलि के बाद तीनों पार्थिव शरीर अंतिम धार्मिक संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए गए। बाकी शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। तब तक आर्मी बेस हॉस्पिटल में उन पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा। सभी मृतकों के उचित सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की योजना बनाई जा रही है और उनके करीबी और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की जा रही है। कुन्नूर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना की जांच एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को सौंपी गई है, जिसमें तीनों सेना के अधिकारी शामिल होंगे। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना की त्रिसेवा जांच का नेतृत्व करेंगे। मानवेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के कमांडर हैं और खुद एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। कुन्नूर में हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इससे ही हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी। ब्लैक बॉक्स स्टील या टाइटेनियम से बने इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जो विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ताओं को हादसे की वजह जानने में मदद करती है। कल संसद भवन में जनरल बिपिन रावत और कन्नूर हादसे में जान गंवाने वाले बाकी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे से जुड़ी जानकारी दी। विपक्ष ने भी अपना प्रदर्शन का कार्यक्रम रद्द कर दिया। हालांकि संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कल शाम तिरंगे में लिपटे वीरों के शव पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो हर कोई गमजदा हो गया। एयरपोर्ट पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का परिवार मौजूद था। दोनों बेटियां अपने पिता को इस तरह से देखने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार अचेत होती बेटियों को हिम्मत दी जा रही थी। पालम एयरपोर्ट पर एनएस पहुंचे थे, आर्मी के बड़े अफसर पहुंचे थे और नौसेना और वायुसेना के अफसर भी मौजूद थे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जनरल रावत के निधन पर गहरा शोक जताया है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम जनरल रावत को असाधारण सैन्य कर्मी के रूप में याद रखेंगे, जिन्होंने अपने देश की सेवा की। उन्होंने भारत अमेरिका सैन्य रिश्तों को मजबूत करने में भी अहम भूमिका अदा की। देश भर में जनरल रावत और देश के महान सपूतों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। राजकोट के कॉलेज में छात्रों ने उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई। ग्वालियर में छात्रों ने जनरल रावत की याद में रंगोली बनाई और उनके महान कामों को याद किया। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान विशेष प्रार्थना की गई। दीपमालाओं से लिखा गया शत शत नमन। वाराणसी के विश्व विख्यात दशाश्वमेध घाट की संध्या आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मिलकर मृतकों को नमन किया और उनकी तस्वीरों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली की सीमाओं पर बीते 14 महीनों से डटे किसानों ने आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को पहुंच जाएंगे। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति पहले बन गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। किसान मोर्चा ने साफ किया है कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे अभी स्थगित किया गया है। अगर सरकार दाएं बाएं होती है
तो आंदोलन फिर शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी, जिसमें समीक्षा होगी। किसानों ने आंदोलन को किसानों की जीत बताया। वहीं कई जगहों पर किसानों ने जश्न भी मनाया। घर वापसी का ऐलान है। 11 तारीख से जाने शुरू होंगे लोग। और कल एक दुखद घटना है, उनका अंतिम संस्कार, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो जवान हैं, उसके साथ में देश के दुख की घड़ी में हम देश के साथ में खड़े हुए हैं, जवानों के साथ में खड़े हुए हैं। और परसों के बाद में अपना लोग अपने ढोल वोल लेकर अपने गांव की तरफ को प्रस्थान करेंगे। दरबार साहब जाने का प्लान है? दरबार साहब जाने का प्रोग्राम है। और जब जत्थेबंदी जाएगी, साथ 13 तारीख का है, तो दरबार साहब हम सबसे पहले, घर जाने से पहले एक बार दरबार साहब जाएंगे। कोरोना के नए म्यूटेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार की सख्ती बढ़ रही है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 जनवरी तक बरकरार रखने का निर्णय लिया है। ये पाबंदी ऑल कार्गो फ्लाइट और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए नहीं है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 26 नवंबर 2021 को जारी सर्कुलर में कुछ बदलाव किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को शादी रचा ली है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली के एलेक्सिस से शादी रचाई है। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। तेजस्वी और एलेक्सिस दोनों एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और पुराने दोस्त हैं। शादी तेजस्वी की बहन के सैनिक फार्म हाउस में हुई, जहां करीबी लोगों ने शिरकत की। बॉलीवुड एक्टर कटरीना कैफ और विक्की कौशल भी शादी के बंधन में बंध गए हैं। कटरीना कैफ ने इंस्टा पर शादी की तस्वीरें शेयर कर अपनी शादी का ऐलान किया है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तस्वीरों के साथ उनकी वरमाला का वीडियो भी सामने आ गया है। आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ मेहमानों के बीच कपल की वरमाला हुई। कटरीना ने रेड कलर का लहंगा और विक्की ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित 6 सेंसेस फोर्ट में दोनों की शादी संपन्न हुई।